बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमकिन को नामुमकिन कर देने वाला वजीफ़ा। मैंने ज़िंदगी में इसको 4 बार और किया, और मेरे बहुत से रिश्तेदारों ने भी इसको किया, और उन्होंने हर बार उनकी मुश्किल को अल्लाह ताला ने हल कर दिया। वजीफ़ा फ़ॉर हाजत के मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं अपना एक आजमूदा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोगों ने भी किया और हर बार उन्होंने इसको 100% आजमूदा पाया। जिसने भी किया, जिस मकसद के लिए भी किया, वो होके रहा है पूरा का पूरा। एक वाक़या आपको बताती हूँ। जिन लोग मेरे ख़ानदान के जिन लोगों ने किया, उसका वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक दोस्त ने किया ये वजीफ़ा। कब? जब उनकी वालिदा पे फालिज का अटैक हुआ और उनकी राइट साइड बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब ये उन्होंने 3 दिन का इसका वजीफ़ा किया, और ऐसा वजीफ़ा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर वालिदा की उनके जिस्म में दोबारा से हरकत हो गई, और वो माशाल्लाह से आज अपने हाथ पैरों की चलती फिरती खातून है। इसके अलावा एक और वाक़या, ये मेरे ख़ानदान के हैं। एक औरत, उन्होंने अपने शौहर के साथ जर्मनी जाना चाहती थी, पर कुछ रुकावट हो रही थी। कागजात उनके जब जमा कराओ कुछ ना कुछ उसमें कमी हो जाती थी, और वो जा नहीं पा रही थी। उनके बच्चे अपने बाप को बड़ा याद करते थे। बड़ी परेशान बेचारी यहाँ पर अकेली पड़ी हुई थी पाकिस्तान में। फिर उनको ये वजीफ़ा मिला, उन्होंने ये वजीफ़ा किया। 3 दिन ही हुए थे वजीफ़ा को पूरा किए हुए, कि तीसरा दिन ख़त्म हुआ था कि उनका जब वजीफ़ा मुकम्मल हुआ तो वहाँ से एम्बेसी से कोई जर्मनी की कॉल आई, और उनको वीज़ा और उनके बच्चों को वीज़ा दे दिया। आज अपने शौहर के साथ जर्मनी में बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। तो तीसरा वाक़या तो बहुत ही हैरानकुन है, मौज़े से कम नहीं है। और ये जब मैंने सुना था, मेरे ख़ानदान में किसी ने, मुझे औरत ने बताया, तो मैं बहुत हैरानी हुई। मैंने कहा कि लाजिम आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि एक बड़ी ख़ानदान के हमारे हैं, और बड़ी रिच फैमिली है वो। तो वो जो हैं कहीं और सेटल थे बाहर। तो वो अपने ख़ानदान वालों से, अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने माँ बाप से या भाई बहनों से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, 1 हफ़्ते में आ जाऊँगा। और वो चले गए। होता है अक्सर ऐसा, शौहर वगैरह कोई जिनका ख़ानदान में कोई होता है तो बाहर वो आ जाते हैं पाकिस्तान मिलने। ज़रूरी नहीं है सब बीवी बच्चों को लेकर आएँ। खैर, कहती हैं वो चले गए। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया कि मुझे आके रिसीव कर लेना, मैं अपने माँ बाप को, घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। दोस्त ने हरकत करी। वो जानता था कि इसके पास बहुत पैसा है। उसने इनको किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। अब इनकी वाइफ को नहीं पता कि वो कहाँ गए, वहाँ पे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। अब परेशानी के क्या करें। उन्होंने फिर ये 3 दिन का अमल किया। 2 दिन के अंदर अंदर जो है पता चल गया कि इनके दोस्त ने हरकत की, किसी तरह पकड़ा गया, क्योंकि उस पर तो किसी को शक ही नहीं था कि इतना बेस्ट फ्रेंड है, ये हरकत कर सकता है सिर्फ पैसे के लिए। तो बहुत ही इसके बेशुमार वाक़यात हैं। बस शॉर्ट ये, इन शॉर्ट आप ये कहिए कि ये काम वजीफ़ा 3 दिन का है, लेकिन बेपनाह ताकत रखता है अपने अंदर, तो इसको ज़रूर करिएगा। अब मैं वजीफ़े की तरफ आती हूँ। वजीफ़ा कुछ ये है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो याद रख लीजिए कि ये 3 दिन का अमल है, लेकिन इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अक्सर ख़वातीन मुझसे पूछती हैं, गैप हो गया, भूल गए या गैप आ गया, तो गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। 3 दिन ये लगातार आपको अमल करना है। दूसरा, हालत वज़ू में करिएगा, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह बैठ के करें या एक ही पोजीशन में करें। जिस जगह आप पढ़ रहे हैं बैठ के, तो आप वहाँ पे तकिया रख के लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, खड़े होकर भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि ये बहुत लंबा वजीफ़ा है। लंबा से मुराद तादाद ज़्यादा है, तो उसके लिए आप दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, ताकि उन्हें बांट दें कि ये तुम कर लो। अब बांट क्यों दें? क्योंकि ये 1000 दफ़ा पढ़ना है। दुरूद तुंजीना को 1000 दफ़ा पढ़ना है। अब वो आपके हाथ में कि आप 10 लोगों को बिठा के 100 बांट दीजिए, या जैसे आपको आसानी हो। जिसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो तो वो ज़्यादा पढ़ सकता है। और ये आप 3 दिन लेकिन लगातार ये अमल आपको 1000 दफ़ा दुरूद तुंजीना का नमाज इशा के बाद, नमाज इशा जब पढ़ लें तो उसके बाद फिर ये आपने अमल करना है। फ़ौरन नहीं है कि आपने फ़ौरन बैठ जाना है, बस नमाज इशा का वक्त भी हो जाए, गुजर जाए, और नमाज इशा पढ़ ली जाए। अब आप जब भी पढ़ें उसके बाद आप ये अमल कर लें। तो ये एक छोटी सी 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अमल इतना ताकतवर है कि अक्सर लोगों के, जो मैंने आपको वाक़यात बताया, किसी का दूसरे दिन ही हो गया, तीसरे दिन पढ़ने की नौबत ही नहीं आई, किसी का पहले दिन ही हुआ, और किसी का 3 दिन के फ़ौरन बाद हुआ। लेकिन ये गारंटी के साथ 3 दिन में हो जाता है ये अमल। अब दुरूद तुंजीना का जो ये वजीफ़ा है, ये मिला है एक वाक़ये से, एक मिलता है तारीख़ में, बुक्स में जो है कि बुज़ुर्ग गुज़रे थे मूसा के नाम से।
तो वो अपने लोगों के साथ मतलब तबलीग के लिए कहीं जा रहे थे, रास्ते में तूफ़ान आ गया और उनकी किश्ती का बस ये था कि अब डूबी और ये सब के सब मरे। अचानक उनको ऊँग आई, वो कुछ दुआएं मांग रहे थे अल्लाह से, उनको ऊँग आई। उन बुज़ुर्ग ने ख्वाब में रसूल अकरम की ज़ियारत करी माशाल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और रसूल अकरम ने उनको ये वजीफ़ा दिया कि तुम सब मिलकर ये वजीफ़ा पढ़ो दुरूद तुंजीना का, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा और इससे निकाल देगा। तो इन सब ने मिलकर किश्ती के जो लोग थे 313 दफ़ा ही इसको पढ़ा था कि तूफ़ान थम गया और किश्ती किनारे पर आ गए और सब बच गए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। तो ये वजीफ़ा करिए, इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल अल्लाह ताला परवरदिगार आसान करेगा। और जो कर चुके हैं, करते हैं, अब जिनको कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो लाजिम कमेंट्स में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हौसला अफजाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।